नमस्कार गार्डनिंग लवर्स, अगर आप भी बालकनी, टेरेस या गार्डन को समर सीजन में कलरफुल फ्लावर से भरना चाहते हैं तो बास्केट प्लांट एक परफेक्ट चॉइस है। ये प्लांट ना सिर्फ कम जगह में ग्रो होते हैं बल्कि हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बेस्ट समर बास्केट प्लांट दिखाने वाली हूँ जो गर्मी में भी खूब फ्लावरिंग करते हैं और आपके गार्डन के ब्यूटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये अमेजिंग प्लांट। साथ ही फ्रेंड्स, नेवर डाइंग और इजी टू ग्रो प्लांट है ये सारे और 365 डेज हमारे साथ रहने वाले हैं। एक बार लाएंगे हमारे गार्डन में हमेशा ये सरवाइव करेंगे और बहुत कम देखभाल में, कम पानी में, कम स्पेस में ये प्लांट बहुत ही शानदार लगते हैं और गार्डन के हर कॉर्नर को कलरफुल और खूबसूरत भी बनाते हैं। तो चलिए इनका नाम जानते हैं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, समर हैंगिंग प्लांट अपनी खूबसूरती के लिए और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यह घर, बालकनी, बगीचे और छत की सुंदरता बढ़ाता है तथा वातावरण को ताज़ा और हरा भरा बनाता है। लटकने वाले पौधे कम जगह में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल या बास्केट प्लांट के लिए जो प्लांट फ्रेंडली है उसमें ये बेबी सनरोज सबसे नंबर 1 पे माना जा सकता है। इनकी पत्तियों में देखिए कितनी शाइनी है, ग्लो है ये और बिल्कुल वैक्स की कोटिंग लग रही है पत्तियों पे। साथ में ये क्यूट से जो पिंक कलर के फ्लावर है ना, इनकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और हैंगिंग पॉट में अच्छे लगने वाले पौधे हैं। स्प्रिंग से लेके समर सीजन में अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। परमानेंट प्लांट होते हैं और धूप में ही खिलते हैं, तभी इनको बेबी सनरोज कहा जाता है। सनलाइट में खिलेंगे और जब शाम को ये फेड होने के बाद इस तरीके से दिखाई देने लगते हैं। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी रहती है और एक तरह से सकुलेंट की ही वैरायटी है। इसमें हमें वाटरिंग कम देना है लेकिन धूप वाला सकुलेंट कहा जा सकता है और बहुत अच्छे चलते हैं ये प्लांट। कटिंग से मैंने इसे लगाया है, छोटी सी कटिंग लगा दिया था मैंने और अभी देखिए पॉट में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसको सेमी शेड में या धूप में भी रख सकते हैं और अच्छी खासी ब्लूमिंग होती है इसमें, भर जाते हैं ये ब्लूमिंग। पिंचिंग करते रहना है बिल्कुल टॉप से हमें और ये ब्लूमिंग करते रहेंगे। छोटी छोटी कटिंग भी इनकी लग जाती है, कटिंग से इनको हम प्रोपगेट कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है ये मुझे। और इसमें वेरीगेटेड पत्तियों वाले भी प्लांट आते हैं। पत्तियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं, शाइनिंग है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आप चाहें तो ये खूबसूरत से रेड वॉन्डरिंग जियो को हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं और गर्मी सर्दी सभी में ये अच्छा चलते हैं। इनको कटिंग से ही मैंने लगाया हुआ है और शेड में या सेमी शेड में इनको रख सकते हैं। हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल है और इनकी जो इस तरीके से देखिए नोड बने होते हैं, एयरी रूट होते हैं, तो ये कटिंग से ईज़िली लग जाती है। परमानेंट प्लांट है और हैंगिंग पॉट के लिए, हैंगिंग बास्केट के लिए सूटेबल होते हैं। कटिंग से ग्रो किया जा सकता है और इनकी पत्तियाँ बहुत ही शानदार और खूबसूरत होती हैं, कलरफुल होती हैं। सर्दियों में इनको थोड़ा सा हमें बचाना है ओवर वाटरिंग से और डोरमेंसी में जाते हैं, बट ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। रेड वॉन्डरिंग जियो की ये ग्रीन और वेरीगेटेड वैरायटी है। इसकी पत्तियाँ बिल्कुल धारीदार सी होती हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी ग्रीन कलर में शाइनिंग होती है। सेमी शेड में रख सकते हैं इनको और हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होता है। मैंने भी इसे हैंगिंग पॉट में लगाया है। इस तरीके से पत्तियाँ ड्राई होने लगे तो इसको हटा दीजिए और ये कटिंग से भी आसानी से लग जाते हैं। ये ठंडे प्रदेशों में, ट्रॉपिकल जोन में सभी में अच्छा ग्रो करते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कितने अच्छे हैंग हो रहे हैं ये। परमानेंट प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है 10 o'clock पोर्चुलाका, मॉस रोज़ भी कहते हैं। अभी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि धूप में ही एक फ्लावरिंग करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे से कलर इसमें होते हैं फ्लावर के। साथ में ये कटिंग से लग जाता है और तेज़ धूप में इनको लगाना है। हैंगिंग बास्केट के लिए सूटेबल प्लांट है ये। गर्मियों के प्लांट हैं और अच्छा खिलते हैं गर्मियों में। इनको मल्चिंग के लिए भी लगा सकते हैं, अलग अलग कलर, और इस तरीके से ये मिट्टी को कवर कर लेंगे और फ्लावरिंग भी करते रहेंगे। कटिंग से लगने वाला प्लांट है और इसी की ये अनदर वैरायटी है, पर्सिलिन भी कहा जाता है। ये भी फ्लावरिंग करती है। इसको मैंने थोड़ा शेड में रख दिया है क्योंकि इसमें सॉन्ग ऑफ इंडिया है, उस वजह से इसमें ब्लूमिंग कब हो रही है, बट इनको धूप मिलते ही ये बहुत अच्छा खिलना शुरू हो जाते हैं।
और नेक्स्ट प्लांट यहाँ पर है दोस्तों, ये खूबसूरत सा सकुलेंट प्लांट है और ये प्लांट भी हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं। कटिंग से मैंने इन्हें लगाया हुआ है और रेशेदार होते हैं ये, और इनकी पत्तियां जो होती हैं रेशेदार होती हैं। वेलवेट प्लांट में ये होते हैं। देखिए कितना अच्छा ये कटिंग से मैंने लगाया है और ग्रो हो रहा है। साथ में यहाँ पर ये बोट लिली है, बास्केट प्लांट भी कहा जाता है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और काफ़ी टाइम से ये इसी में लगा हुआ है, छोटे से पॉट में, बहुत कम मिट्टी में। और ये हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं, हैंग रहते हैं। इंडोर भी इन्हें रखा जा सकता है क्योंकि ये शेड में चलते हैं। कटिंग से, डिवीज़न से इनको प्रोपगेट किया जाता है, परमानेंट प्लांट होते हैं। और देखिए यहाँ पर ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल है और कितना अच्छा ये हैंग हो रहा है। तो इसको मैंने कटिंग से लगा दिया था और अभी ये बहुत अच्छे चल रहे हैं कम सॉइल में। इनको शेड में रखना है, इंडोर भी रखा जाता है और कटिंग से ये ईज़िली ग्रो होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं। ये स्पाइडर प्लांट है फ्रेंड्स। एक और बहुत ही बेहतरीन प्लांट है ये इंच प्लांट। और देखिए इस तरीके से ये चारों तरफ से आप देखें इसे तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। पूरे ही पॉट को इसने कवर कर लिया है। तो ये भी मल्चिंग के लिए बेस्ट है। आप इसको बड़े पॉट में लगा सकते हैं, मिट्टी को कवर करके रखता है। और छोटी सी कटिंग लगा दीजिए, ये बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। इनको धूप में ही रखना होता है, धूप छाँव सभी में सर्वाइव कर लेते हैं। और जिस तरीके का पॉट दीजिएगा उस तरीके के पॉट में ये उसको डेकोरेट कर लेते हैं और ये डिज़ाइनर भी लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। परमानेंट होते हैं ये इंच प्लांट। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है मल्चिंग के लिए मैंने इसमें लगा दिया और देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग है इसमें। ये मनी प्लांट की ही वैरायटी है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी लाइट ग्रीन होती है, पैरेट कलर की होती हैं और ये गोल्डन पथोस कहा जाता है। हैंगिंग पॉट में ही मैंने इसे लगाया है, हैंगिंग बास्केट, और बहुत अच्छे ये हैंग होते हैं, कटिंग से प्रोपगेट होते हैं। इंडोर के लिए और शेड के लिए बेस्ट होते हैं ये है बोस्टन फर्न। और देखिए पत्तियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, ग्रीन कलर की, और बहुत अच्छी शाइनिंग है इसमें। फर्न की वैरायटी है। बोस्टन फर्न को इनके बल्ब डिवीज़न से मल्टीप्लाई किया जाता है और इसमें अलग अलग वैरायटी होती है। ये देखिए ये भी एक फर्न की ही वैरायटी है और हैंगिंग पॉट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इंडोर मैंने इन्हें रखा है शेड में, और एयर प्योरीफायर होते हैं, डस्ट एब्जॉर्बिंग होते हैं और बहुत ही शानदार लगता है हमारा घर जब ये हम अपने घर में रखते हैं। इंडोर में रखिए या इनको शेड में रखिए, हर जगह ये अच्छे लगेंगे। बहुत सारी वैरायटी इसमें मिल जाती है तरह तरह की। और इसके बाद स्पाइडर प्लांट भी किसी से कम नहीं होता, इंडोर के लिए सूटेबल होता है। डिवीज़न से प्रोपगेट कीजिए और कई सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है। ये इनके बेबी प्लांट है, इससे इनको प्रोपगेट किया जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ मनी प्लांट कितना अच्छा चल रहा है, इंडोर ही मैंने इसे रखा है। और ये बास्केट प्लांट है। ये सब प्लांट नेवर डाइंग प्लांट है, एक बार लगाइए हमेशा बने रहेंगे और बड़ा अच्छा हमारा गार्डन लगता है। एक ये है पोनीटेल पाम। इनकी जो बॉटम होती है बिल्कुल आपको एडेनियम की तरह होते हैं, थोड़े से बल्बस टाइप के, और इस तरीके से ये हैंग होते हैं चारों तरफ से, लगता है जैसे बाल गिरे हुए हैं। तो इनका नाम पोनीटेल पाम है और ये सकुलेंट की वैरायटी है, नॉट अ पाम वैरायटी। तो इस तरीके से ये कुछ मैंने आपको हैंगिंग पॉट यानी कि बास्केट प्लांट बताए हैं जो गार्डन के लिए सूटेबल हैं। और गर्मियों में इसमें कुछ में तो खिल रहे हैं फ्लावरिंग, और इनमें से कई सारों में तो फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये देखिए ये जो है ब्रोकन हार्ट प्लांट है, ये भी आप हैंगिंग पॉट में रख सकते हैं क्योंकि ये हैंग होते हैं और बड़ा अच्छा इसका लुक होता है दोस्तों। इस तरीके से कटी फटी होती है। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो आपके साथ में शेयर करती रहूँ। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।